सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 18 अक्टूबर। भगवान की प्राप्ति के साधन। भगवान और हमारे बीच में अभिमान का पर्दा है। ये दूर हुआ तो भगवत प्राप्ति होगी। ये दूर होने के अनेक मार्ग हैं। कर्म मार्ग, हठ योग, राजयोग आदि मार्गों से ये उतना जल्दी दूर नहीं होता, उल्टा कभी कभी अधिक बड़ा हो जाता है। भक्ति मार्ग आसान है। भक्ति यानी भगवान को अभिमान रहित होकर अनन्य भाव से शरण जाना, भगवान के होकर रहना, भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी दिखाई न देना, सर्वत्र भगवान प्रतीत होना। इस तरह से भक्ति प्राप्त होने का मार्ग यदि कहें तो सारा कर्तृत्व भगवान को देना, सब उसकी इच्छा से चल रहा है ये मानना और अपनी प्रत्येक क्रिया उसको समर्पित करना। ऐसा करने से हमारा अभिमान जल्दी नष्ट होता है। ये अगर सधता नहीं होगा तो गुरु आज्ञा में रहना यानी अपना मान, अभिमान, होशियारी ये सब एक तरफ समेट कर रख गुरु जैसा कहें वैसा कोई कारण ना बताकर बर्ताव करना। और ये भी अगर सत्ता नहीं होगा तो संतों के पास केवल पड़े रहना। उनके कहने से और सहवास से अभिमान धीरे धीरे कम हो जाता है। भक्ति दो प्रकारों से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला यानी सब कुछ छोड़कर, लंगोट लगाकर, भगवान तुम जब मुझे मिलोगे तभी मैं उठूंगा, ऐसा निग्रह करके बैठना। ये मार्ग कठिन है, गृहस्थ को ये सधेगा नहीं। दूसरा प्रकार यानी सहवास से भक्ति उत्पन्न करना, भगवान के गुण वर्णन का वाचन, उसके गुणों का श्रवण करना, उसके दर्शन को जाना, प्रत्येक काम भगवान के लिए करना, प्रत्येक काम में उसका स्मरण रखना, ऐसा उसका अखंड सहवास रखना चाहिए। यानी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। विषयों के लिए की गई भगवत भक्ति ये सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। भगवत सेवा निष्काम होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति यानी संबद्ध होना। मैं जब विषयों से संबद्ध होता हूं तो विषयों की भक्ति होती है, भगवान की नहीं। यानी हम जो करते हैं वो भगवान की सेवा ना होकर विषयों की सेवा होती है। ये बात निश्चित हुई। मतलब मैं विषयों का गुलाम हो गया। विषयों का गुलाम होकर मैं विषय किस तरह भोगूंगा? मालिक होकर विषयों को भोगना चाहिए। संत और भगवान ये निरतिशय सुख देने वाले हैं। उनके पास विषय मांगना यानी राम जी के पास भिक्षा का कटोरा मांगने जैसा पागलपन नहीं है तो क्या? हम सेवा का फल मांगकर भगवान को मात्र दूर कर देते हैं। भगवान की प्रीति यही हमारे जीवन का ध्येय निश्चित कर हम हमेशा भगवान के ही आसपास घूमते रहें। भगवान में जो समा जाते हैं वो वापस नहीं आते, ये ध्यान रखें। भगवत प्राप्ति के आड़े आने वाली बातों को दूर करने के लिए जो तड़पता है उसकी साधना ठीक तरह से चलती रहती है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।